हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन जो आपकी अच्छी चल रही है। तो अभी देखो, मैं एक सीरीज चला रहा था फिजिक्स का, जिसमें हम लोग जो है टोटल 500 MCQ जो है डिस्कस करेंगे। और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके आपके एग्ज़ाम में मतलब एज़ इट इज़ समझो कि आने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी मतलब अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक है कि नहीं ठीक है, तो भी आप इस मॉक टेस्ट पेपर को दे सकते हो और बहुत ही बेनिफिट रहेगा अगर आप इसे पूरा अटेम्प्ट करोगे जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और टोटल इस सीरीज़ में हम लोग जो है 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में 500 क्वेश्चन एक वीडियो में बना पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में करके है ना, मैं एक दो तीन ऐसे करके जो हम रोज़ है और डिस्कस मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा। टोटल जो है हम लोग 500 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। अगर इतना पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो है वो आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस हमारे यूट्यूब चैनल पर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं या फिर क्लासेस जो होती हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस की या फिर थियरी क्लासेस की, वो इस पे चलती हैं। तो आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए जैसे ही अब वीडियोज़ अपलोड हों। तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि द मोशन ऑफ ए बॉडी दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ ए टाइम इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला है द मोशन ऑफ ए बॉडी, मतलब वह गति जो नियमित समयांतराल के बाद स्वयं को दोहराती है कहलाती है। ए पीरियोडिक मोशन, ए नॉन पीरियोडिक मोशन, एंड पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, पीरियोडिक मोशन। देखो, जो पीरियोडिक मोशन होती है रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ ए टाइम। ठीक है, बाकी सेकंड तो गलत ही है। एंड ए पीरियोडिक में ऑसिलेटरी मोशन जो होती है टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन बट नॉट जनरल डेफिनेशन। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है 25 को जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूंगा, अगर आप लोग अभी तक जो है फ्लोरेंस अकेडमी की फुल लेंथ से या फिर फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की हो तो इसे ज्वाइन कर लो। और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट और एक तरह से आपके समझो कि आपकी प्रिपरेशन में गेम चेंजर साबित हो सकती है टेस्ट सीरीज। तो अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको जो है 13 फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बेस्ड होंगे यूपी सीनेट के लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न पे। और क्वेश्चन पेपर जो होंगे बाइलिंगुअल होंगे, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट ईयर जो है इस हमारे टेस्ट सीरीज से लगभग 40 to 45 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे गए थे। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो इसी टेस्ट सीरीज से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। तो इसका जो है आप जब एग्ज़ाम दोगे ना तो एकदम आपको जो है रियल एग्ज़ाम लेवल का जो एक्सपीरियंस होने वाला है। डिटेल सोल्यूशन भी आपको एवरी टेस्ट के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज होगा और अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ठीक है, और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ कितने 99 रुपीज़ में। मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। समझो कि आप 7-8 रुपये में आपको एक टेस्ट पेपर और फार्मूला शीट जो है प्रोवाइड मिलेगा अगर आप इसे ज्वाइन करते हो। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप लोग इसे ज्वाइन कर लो, इसमें आपका ही बेनिफिट है। और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो 8115529251 पे आप जो है व्हाट्सएप करो। यहाँ से आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल कितने के बराबर होता है। तो देखो 1 पास्कल जो होता है वो, यहाँ पे थोड़ा यूनिट जो है ना गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे होना चाहिए था ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ऐसे हर जगह आप सही कर लो, ये पास्कल यहाँ पे नहीं हो। तो क्या होगा 1 पास्कल कितने के इक्वल होता है, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, विशिष्ट है गुरुत्व किसका अनुपात है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, पदार्थ और वायु का, या फिर जल और पदार्थ का, या फिर पदार्थ और निर्वात का, मतलब कि वैक्यूम का। तो 27 क्या होगा सही ऑप्शन, यहाँ पे फर्स्ट होगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला ही होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और बाकी के जो है वो गलत हैं।
अगला है ए मेटल बॉल एंड रबर बॉल, ठीक है, हैविंग सेम मास, क्या इनका सेम मास है, एंड स्ट्राइक अ वॉल विथ अ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से जो है एक जो दीवार है उस पर इनको स्ट्राइक मतलब मारा जाता है। रबर बॉल रिबाउंड बट मेटल बॉल डज नॉट, जब आप खुद देखते हो बॉल को आप मतलब दीवार से करते हो तो आप उसे कैच कर लेते हो ना और अगर वही मेटल की बॉल हो तो वहीं की वहीं गिर जाएगी वो। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, तो इसका निष्कर्ष क्या है? ऑप्शंस हैं, रबर गेंद से अधिक संवेग परिवर्तन होता है, मतलब कि रबर बॉल सफर्स ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, या फिर मेटल बॉल सफर्स ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, या फिर बोथ सफर चेंज मतलब दोनों में समान परिवर्तन होता है, या फिर रबर गेंद का प्रारंभिक संवेग अधिक है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, रबर बॉल सफर ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, जो रबर की बॉल होती है ना उसमें अधिक क्या है, संवेग परिवर्तन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन स्टेट दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, केपलर के नियम के अनुसार आवर्त काल का वर्ग किसके समानुपाती होता है? सेमी मेजर एक्सिस के, स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड फोर्थ पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो केपलर लॉ क्या होता है यहाँ पे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है। तो मतलब आवर्तकाल का वर्ग अपान उसके रेडियस का घन। ठीक है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड होगा, क्यूब ऑफ सेमी मेजर स्क्वायर एक्स एक्सिस। ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है, आर क्यूब है, आर रेडियस है यहाँ पे। अगला है द डायमेंशन ऑफ एम एल टी माइनस टू करस्पॉन्ड टू, जो एम एल टी माइनस टू है किसका, वो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला है। ऑप्शंस में क्या है, फोर्स, वर्क डन, एक्सेलरेशन, पावर। तो 30 का क्या होगा, 30 के यहाँ पे जो आपका वो फोर्स होगा, ठीक है, बल का जो बीम वो मतलब डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक है ध्यान से नोट कर लो बल्कि कहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपके यूपीसी नेट के जो है आ चुका है। तो पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, प्रकाश में जो है वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये सबको पता होना चाहिए कि 3 × 10⁸ अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन क्लिफ थ्रोज ए स्टोन वर्टिकली अप एंड देन अनदर डाउनवर्ड, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड व्हेन दे हिट ग्राउंड, मतलब कि एक व्यक्ति जो है चट्टान से एक पत्थर को ऊपर की ओर, दूसरा नीचे की ओर फेंकता है, जमीन पर वेगों का अनुपात क्या होगा? तो आप कैसे भी फेंको तो केवल, लेकिन जो क्या अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो उस हिसाब से क्या होगा, सेम फाइनल स्पीड, मतलब कि 1:1। तो 33 क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है द मास ऑफ ए बॉडी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस इज एम, इट लिफ्टेड अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, इट्स मास विल बी मेजर्ड है। तो ऑप्शंस में है m × 1 - a/g, m × 1 + a/g एंड m एंड या फिर 0। तो 34 का क्या होगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन सही होगा, m × 1 + a/g। स्प्रिंग बैलेंस से मापा गया द्रव्यमान m है, यदि ऊपर त्वरण a है तो उठाया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अपेरेंट वेट इंक्रीजेस, जो अपेरेंट वेट होगा ना वो क्या होता है, इंक्रीजेस, ठीक है, बढ़ता है। व्हेन मूविंग अपवर्ड, जब क्या है, जब ये क्या हो ऊपर जाएगी। ऐसे आप देखो जो लिफ्ट होता है ना, जब आप लिफ्ट में होते हो तो अगर लिफ्ट क्या होती है, ऊपर जाती है। सपोज ये क्या है, आपका लिफ्ट है, जब आप इसमें होते हो ना, जब भी आप ऊपर जाते हो लिफ्ट से, तो उस टाइम आपका क्या होता है, अपरेंट वेट स्लाइटली बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर आप वही मतलब जब नीचे आते हो तो क्या होता है, आपका जो वेट होता है वो घट जाता है, ठीक है। तो इसको अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिफ्ट के लिए भी यूज़ होता है फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि सपोज आप अगर लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो तो आपका वेट बढ़ेगा या घटेगा। अब आपको समझ में आ गया ना कि मतलब क्या होता है, लॉजिक क्या है।
अगला है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके देखो पूछा जा सकता है ना। कैपिटल जी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एकदम रट लो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपके। तो इसका क्या होगा ऑप्शन, M-1 L3 T-2। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो वैल्यू आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कैपिटल जी की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, ये भी इससे एग्जाम में पूछा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ। जो रॉकेट होता है, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो 36 का क्या हो गया यहाँ पे, वो एक्शन रिएक्शन लगता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। मतलब जब जो उसका प्रोपेलर होता है नीचे की तरफ बहुत तेज गैसें मतलब जब निकलती हैं, तो वो नीचे जो रॉकेट का इंजन होता है उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, फिर रॉकेट क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है। तो क्या होगा इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही। यहाँ पे प्रोपेलर नहीं, प्रोपेलर तो उसमें जो शिप्स होते हैं उसमें यूज होता है, बट इसमें क्या होता है एग्जॉस्ट जो होता है ना वो इंजन का, इतनी तेज मतलब वो हीट जनरेट करता है और नीचे की तरफ एनर्जी पुश करता है एनर्जी से, तो और क्या होती है उस हिसाब से रॉकेट क्या होता है ऊपर जाता है। इसी इसी क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो 36 से क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर। किसी पिंड का भार किस केंद्र से होकर गुजरता है, ग्रेविटी, मास, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड बायोंसी। तो 37 क्या होगा, 37 होगा वेट एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो दोनों सही होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी, यहाँ पे ग्रेविटी भी सही है, मास भी सही है, तो क्या होगा बोथ एंड फर्स्ट एंड जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला है अ व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। व्हील बैरो किसका उदाहरण है, क्लास थर्ड लेवल, पुली सिस्टम, क्लास फर्स्ट लेवल एंड क्लास सेकंड लेवल। ठीक है, तो इसका क्या एग्जांपल होगा यहाँ पे, जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्लास सेकंड लेवल। ठीक है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वृत्ताकार में जो है पथ में गति जो है किसका उदाहरण है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब कि समान वेग एंड परिवर्तनीय त्वरण, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान चाल समान वेग, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, समान बल परिवर्तनीय वेग, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल एक्सेलरेशन, समान चाल एंड परिवर्तनीय त्वरण। तो 39 क्या होगा यहाँ पे जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, सॉरी वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब कि समान चाल और परिवर्तनीय वेग। ठीक है, तो 39 क्या होगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई व्हील इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम बिकॉज इट। जो फ्लाई व्हील स्टीम इंजन का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इससे इंजन की गति बढ़ाता है, गति को समान बनाए रखता है, जड़त्व आघूर्ण कम करता है, इंजन को मजबूती देता है। तो क्या इसका होगा सही ऑप्शन यहाँ पे 40 का होगा, फ्लाई व्हील मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन जो आपका सही होगा। ठीक है, 40 का गति को जो है समान बनाए रखता है। अगला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। जो सापेक्ष आर्द्रता किस रूप में व्यक्त की जाती है, ग्राम्स, किलोग्राम, परसेंटेज, रेशियो। ये भी आपका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर होगा, आप इस क्वेश्चन को आप कर ले रहे हो। तो रिलेटिव मतलब ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस इन परसेंट। ठीक है, परसेंटेज में होती है ना, कितने परसेंट ह्यूमिडिटी है ना, आप सुनते होगे कि आज मतलब आप न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, फ़ोन्स में अपने देखते होगे कि आज जो है वो इन्वायरमेंट में इतने परसेंट जो है ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहेगी, है ना। अगला है द मोशन ऑफ ए व्हील ऑन ब्लॉक कार्ड वाइल मूविंग ऑन अ रोड इज। चलती बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है, ऑसिलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, मतलब कि दोलन एवं घूर्णन गति, ऑसिलेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब कि घूम भी रही है और आगे भी चल रही है, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। तो क्या होगा इसका जो है वो होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी का मतलब समझो, जैसे कि देखो वो जो एग्जांपल है ना, ये है रोटेटरी मोशन का एग्जांपल, जो किसका है, रोटेटरी का है, और ये किसका है, ट्रांसलेटरी का। ठीक है, ये है ट्रांस जो कार होती है, कार किसका एग्जांपल है, ट्रांसलेटरी का। ट्रांसलेटरी का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन चेंज करती है, रोटेटिंग का मतलब होता है कि एक एक्सिस पे जो है वो घूमता रहता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका 42 का जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना।
अगला क्वेश्चन है कि इफ़ बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आर डबल देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई। ये जो है द्रव्यमान और वेग जो है दोनों को क्या कर दिया है, दो गुना कर दिया है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको अगर न्यू की बात करूँ तो इसमें बोला है कि मास भी डबल हो गया है और वेलोसिटी भी क्या हो गई है, डबल हो गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर बात करूँ काइनेटिक एनर्जी न्यू की, तो हाफ 2m एंड क्या हो जाएगा 4v²। तो यहाँ से अगर आप देखो, अगर हाफ एम वी बाहर कर दो, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो पहले वाला, ये तो क्या हो जाएगा 8 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कितना 8 गुना बढ़ जा रही है ना, मतलब क्या होगा, थर्ड ऑप्शन जो आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स डबल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि मतलब अगर ये दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी होने पर गुरुत्व बल क्या होता है, ठीक है। तो देखो एफ जो होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो अगर डिस्टेंस आप डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, फोर्स 1/4, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन जो आपका इसका सही होगा 44 का, ठीक है। अब आते हैं 45 पर क्वेश्चन पे, इसमें बोला है ए सिस्टम एग्जिबिटिंग ए सिस्टम मस्ट पोसेस, सरल आवर्त गर्त के लिए आवश्यक है इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, इलास्टिसिटी इनर्शिया एंड एक्सटर्नल फोर्स, इलास्टिसिटी ओनली एंड इनर्शिया ओनली। तो 45 क्या होगा, 45 को जो है वो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, 45 को फर्स्ट होगा इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, मतलब एस एच एम नीड्स इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है इसमें इसकी नीड क्या होती है, मतलब इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। अगला है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो जो जड़त्व आघूर्ण है निर्भर नहीं करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्म ऑफ मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो 46 से क्या होगा भाई, 46 से सेकंड ऑप्शन सही होगा एंगुलर वेलोसिटी। अगला है टू ओपन अ डोर इजीली हैंडल शुड बी, दरवाज़ा आसानी से खोलने के लिए हैंडल होना चाहिए, नियर द हिंज, अवे फ्रॉम हिंज, एंड इन द मिडिल एंड नन। तो 47 क्या होगा, 47 होगा हैंडल को उसके जो उसके कब्जे लगे ना उनसे क्या होगा, दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम हिंज, ठीक है। तो क्या होगा इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसका एग्जांपल अपने घर में अपना दरवाज़ा है, जाकर उसको देख लो जो उसका कब्जा लगा है और उसका जो हैंडल है कितनी दूरी पे है, ठीक है। जितना दूर होगा उतनी आसानी से खुलेगा, जितना पास होगा उतना ही जो है वो कठिनाई से खुलेगा, उतना ज़्यादा उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अगला है एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, समान वृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v²/r। तो क्या होगा इसका जो है वो सही ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा, ठीक है। तो ये तो आज हमने जो है इसका सेकंड पार्ट किया, बाकी ऐसे ऐसे जो है हम लोग आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छी करते जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल दूँ, अगर आप लोग जो है और टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की तो उसे जाके ज्वाइन कर लो, और उसके लिए यहाँ पे नंबर आपको दिया गया है 8115529255 पर आप जाके मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।